पॉलिटिक्स और फिल्मी सितारों का बहुत पुराना नाता रहा है। हालांकि एक बार ऐसा ही हुआ था जब बॉलीवुड की तरफ से बनी एक पॉलिटिकल पार्टी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी तक को हैरानी में डाल दिया था। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। दावा किया जाता है कि सरकार से परेशान होकर फिल्मी सितारों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली थी और इमरजेंसी के बाद इंदिरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बात 1989 की है, जब इमरजेंसी के बाद जाने माने दिग्गज अभिनेता देवानंद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली थी। दरअसल इन फिल्मी सितारों को सरकार की तारीफ करने को कहा गया था। फिल्मी सितारे इसके खिलाफ थे। उनके साथ दिग्गज अभिनेता किशोर कुमार, मनोज कुमार और कई फिल्मी सितारे थे। ये गुस्सा इंदिरा सरकार के इमरजेंसी के फैसले के खिलाफ था। इन सितारों ने आदेश मानने से मना कर दिया था, जो कांग्रेस सरकार को पसंद नहीं आई। उनके गाने और फिल्में दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिए गए। फिल्मों की शूटिंग में दिक्कतें पैदा की जाने लगी। इसके बाद जैसे इमरजेंसी हटी, सितारों ने मिलकर अपनी पार्टी खड़ी कर दी। दरअसल आपातकाल हटने और चुनावी घोषणा होने के बाद बॉलीवुड टीम ने मोनार्जी देसाई की जनता पार्टी को समर्थन कर दिया और सरकार बनी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं चली और अगस्त 1989 में गिर गई। आपसी कलह ने पार्टी को तोड़कर रख दिया। मोरारजी देसाई को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे देवानंद परेशान और निराश हो गए। इसी के बाद उन्होंने 14 सितंबर 1989 को मुंबई में ताज पैलेस होटल में नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम की अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। इस पार्टी को गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध बताया गया। उन्होंने कुछ लोगों को चुनाव लड़ने का टिकट तक दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब शिवाजी पार्क में उनकी पार्टी की रैली हुई तो इतनी भीड़ आ गई कि इंदिरा गांधी समेत बाकी पार्टियां दंग रह गईं। उन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आई। सुपरस्टार देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ में इसका जिक्र करते हुए बताया कि वो और उनके साथी लालची और मूर्ख लोगों के झुंड स्वार्थी अवसरवादियों और सबक सिखाने की सोच रहे थे। उन्होंने लिखा कि एमजीआर का जादू तमिलनाडु में चल सकता है तो पूरे देश में ऐसा क्या जा सकता है। लेकिन कुछ ही महीने में पार्टी भंग करनी पड़ी, क्योंकि 1980 के आम चुनावों के लिए सही उम्मीदवार ही नहीं मिले। जयपुर लिटरेचर फेस्ट में उन्होंने इसके बारे में बताया था। आज के लिए इतनी ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।